बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका इनायत किया कि मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए कुछ बेहतर काम कर सकूँ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुलशन रोजगार चैनल के रोए रवां मोहतरम और मेरे दोस्त एजाज सिद्दीकी सर का कि उन्होंने हमें याद किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जैसा कि एजाज सर ने बताया कि मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4B समरी राइटिंग जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इस सवाल के लिए मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि आप 5 में से 4 मार्क्स एकदम इजीली कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके ताल्लुक से मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि समरी राइटिंग यानी क्या। समरी राइटिंग इट मींस दैट यू हैव टू कंसाइज, आपको मुख्तसर करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4A में जो पैसेज है उसी पैसेज को आपको मुख्तसर करना है। तो अब उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन नंबर 4B हल करने के लिए दोबारा क्वेश्चन नंबर 4A उस पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पहली इंस्ट्रक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली 2 टाइम्स, 2 मरतबा पढ़िए। आप 2 मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में उसका पूरा सेंट्रल आइडिया आ चुका रहेगा, और इसलिए कि आपने उसी पैसेज का 5 एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 4A में हल कर चुकी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हमें उसको लिखना है। तो कैसे लिखना है, उसमें कुछ बातें ये भी हैं कि आप वही कॉपी नहीं करना है, यानी जो सेंटेंस उसमें दिया हुआ है वही कॉपी नहीं करना है, एक बात याद रखें। दूसरी बात ये कि जो कुछ उसमें सेंट्रल आइडिया है, उसका जो थीम है, उस पैराग्राफ का जो मकसद है, उस मकसद को आपको विदिन 3 to 4 सेंटेंसेस में बयान करना है। और बिगिनिंग और एंडिंग के एक सेंटेंस मिलाएंगे तो इस तरह से एक पैसेज जो कि 20 नियर अबाउट 20 पैसेज सेंटेंसेस का होगा, आप उसको 8 to 9 सेंटेंस में समराइज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात, आपको टाइटल देना बेहद जरूरी है। टाइटल कंपलसरी है। अब टाइटल आप कहां से देंगे, किस तरह देंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जो पैराग्राफ रहेगा पहले ही सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में आपको उसका टाइटल मिल जाएगा रेडीमेड। फॉर एग्जाम्पल, अभी मार्च 2020 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसमें पिंक सिटी जयपुर के ताल्लुक से पूरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी। अब जाहिर सी बात है कि पहला ही वर्ड दिया हुआ है पिंक सिटी, तो आप इसका टाइटल दे सकते हैं कि पिंक सिटी जयपुर। अब आपने टाइटल दे दिया, यू विल गेट 1 मार्क। 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क मिल गया। कुछ भी नहीं किया अभी आपने, लेकिन आपको 1 मार्क मिल गया। अब पूरा पैराग्राफ तो पढ़ेंगे, तो मैं उम्मूमन बच्चों को ये बात बताता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 4A में जो एक्टिविटी नंबर 1A1 और एक्टिविटी नंबर 2A2 यानी सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन, जनरली A1 में ट्रू फॉल्स आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस आते हैं। तो आपके पास 4 सेंटेंस रेडीमेड मिल गए। आपने हल किया है, आप आंसर लिख दिए, आपका 4 सेंटेंस रेडी हो गया। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर A2 वो कंप्लीट द डायग्राम होगा, या कंप्लीट द वेब होगा, या कंप्लीट द सेंटेंस होगा। और जाहिर सी बात है वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल है, तो आपको ये पता ही होगा कि कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल इट मींस दैट कि पूरे पैसेज का जो जिस्ट है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसी पर क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से आपके पास ऑटोमेटिकली 4 सेंटेंस ऊपर के और 4 सेंटेंस नीचे के रेडीमेड मिल गए बच्चों।
उसी सेंटेंस को आपको तरतीब में लेकर जाना है। तो इस तरह से आपकी पूरी समरी राइटिंग जो है वो प्रिपेयर हो जाए। अब इसमें और खूबी पैदा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्रामर के कुछ आइटम्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वहां दिया हुआ है कि जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। अब यहां पर हम पिंक सिटी के बाद और भी कोई एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं। इट इज वर्ल्ड फेमस सिटी, वर्ल्ड फेमस सिटी। नोन एज ये फ्रेज है, नोन एज। तो अगर छोटे छोटे फ्रेज हैं या नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल है या दो आल्दो का इस्तेमाल है, ये इसको ग्रामर आइटम्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके जो समरी राइटिंग है, जो आपने समरी तैयार की है, उसके अंदर खूबसूरती आएगी और आपको आउट ऑफ 4 यू विल गेट 3 मार्क्स इफ यू राइट करेक्ट सेंटेंसेस। 5 मार्क्स का जो डिवीजन है, जो तकसीम है, वो आपको मैं बता दूं कि अगर आप उसका टाइटल लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यूज ऑफ सेंट्रल आइडिया, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपके लिए मिलेंगे 2 मार्क्स। तो इन ऑल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इस 5 मार्क्स में हमें 4 मार्क्स मिलाना है। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, क्या ये आसान नहीं है? मेरे नजदीक समरी राइटिंग बहुत ही आसान है, यानी किसी भी वाज़ेह और बड़ी चीज को कंसाइज कर देना, समराइज कर देना। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बताए हुए इन बातों को ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह ये भी तवक्के रखता हूं कि आप 5 में से 4 मार्क्स मिलाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।